Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmed Rauf Khan and welcome you in my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 साइंस ग्रुप वालों की एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि एक्सरसाइज 3.2 में हम कॉमन लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखें, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें यही कह रहा है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। हमने इसके जो नीचे पार्ट्स हैं उनका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। जिस तरह देखें, ये फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 232.92, इसका हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। तो देखिए, कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा इसका मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम उर्दू में खासा कहते हैं और मेंटीसा को मेंटीसा ही कहते हैं। तो कॉमन लॉग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास उस नंबर का कॉमन लॉगरिथम आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि यह कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा हमारे पास क्या होते हैं और ये किस तरह निकलते हैं। देखें, यह कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए या आपको समझाने के लिए मैंने कोई भी दो नंबर ले लिए। यह नंबर मैंने लिया 1662.4, इसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक निकालता हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए पहले मैंने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चन कल हमने किए थे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड से पार्टिकुलर नंबर के बाद पॉइंट को लगाऊंगा। तो लेफ्ट साइड से पार्टिकुलर नंबर 1 आ रहा है, 1 के बाद पॉइंट को लगाएंगे तो हो जाएगा 1.6624 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने नंबर में पॉइंट को पीछे लेके आऊँ 1 2 3, तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह इस नंबर को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो लेफ्ट साइड से पार्टिकुलर नंबर हमारे पास 3 आ रहा है, 3 के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यह हो जाएगा 3.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें कितना पॉइंट को हम राइट साइड पे लेके गए हैं 1 2 3, तो 10 की पावर -3 आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो पावर प्लस में होगी और जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो पावर माइनस में होगी। तो अब देखें, ये जो हमारे पास 10 की पावर आ रही है इसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक। 10 की पावर जो आ रही है 3, तो इस नंबर की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी आ रही है, -3 आ रही है। आगे मेंटीसा आ जाता है। मेंटीसा देखें, इसी नंबर का मैं अब मेंटीसा निकालता हूँ। मेंटीसा निकालने के लिए हमें लॉगरिथम टेबल की ज़रूरत होती है। तो देखें, लॉगरिथम टेबल हमारे पास इस फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और ये लॉगरिथम टेबल बुक के एंड पे भी दिया हुआ होता है। देखें, बुक के एंड पे ये हमारे पास लॉगरिथम टेबल अवेलेबल है। तो अब मैं इस नंबर का मेंटीसा निकालता हूँ। मेंटीसा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, लॉगरिथम टेबल पे 16 के सामने 6 के नीचे देखूँगा और फिर आगे 2 का डिफरेंस देखूँगा। देखें, लॉगरिथम टेबल में यह डिफरेंस वाला भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अब मैंने 16 के सामने देखना है। देखें, 16 के सामने और 6 के नीचे, ये 6 के नीचे 2201 आ रहा है और आगे मैंने 2 का डिफरेंस निकालना है। तो देखें, डिफरेंस वाले खाने में हम 2 के नीचे देखेंगे तो इसका डिफरेंस 5 आ रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2201 + 5। तो इस नंबर का मेंटीसा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2206। 5 को इस नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास 2206 आ जाएगा। और यह जो मेंटीसा होगा उसके शुरू में हम पॉइंट भी लगाएंगे। इसी तरह ये वाला नंबर है, इसका मैं मेंटीसा निकालता हूँ। तो लॉगरिथम टेबल में मैं क्या करूँगा, 34 के सामने और 5 के नीचे देखूँगा। ये देखें, लॉगरिथम टेबल में मैं 34 के सामने, ये 34 लिखा हुआ, 34 के सामने और 5 के नीचे मैं देखता हूँ तो ये आ रहा है हमारे पास 34 के सामने 5 के नीचे, ये हमारे पास आ रहा है 5378। 5378। अब देखें, 5 से आगे कोई नंबर ही नहीं है तो इसमें हम डिफरेंस नहीं देखेंगे, लिहाजा इस नंबर का मेंटीसा हमारे पास यही आ जाएगा और मेंटीसा के शुरू में हम पॉइंट लगा देते हैं। अब देखें, यह जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इस नंबर को x की इक्वल रख लेता हूँ। x इक्वल हो जाएगा 232.9
2। अब दोनों साइडों पे मैं log ले लेता हूँ, तो log ऑफ x इक्वल हो जाएगा log ऑफ 232.92। अब ये जो हमारे पास log के अंदर नंबर आ रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा log ऑफ 2.3292 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट को देखें हम कितना पीछे लेके आए, 2 नंबर पीछे लेके आए, तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर में जो हमारे पास नंबर आगा होगा उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आगे मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम लोगरिथम टेबल में देखेंगे। लोगरिथम टेबल में हम 23 के सामने और 2 के नीचे देखेंगे, फिर आगे 9 का डिफरेंस। पहले 23 के सामने और 2 के नीचे देखते हैं। तो देखें, ये देखें 23 के सामने या 23 के सामने और 2 के नीचे, ये मैंने सर्कल किया हुआ, यह हमारे पास आता है 3655। और आगे इसी की सीध में अगर देखें तो 9 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 17। तो मैं 3655 प्लस 17 डिफरेंस जो होता है उसको हम ऐड कर देते हैं, डिफरेंस को हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3672, और इसके शुरू में मैंने आपको बताया कि पॉइंट लगा देंगे। अब हमारे पास log ऑफ x किस चीज़ की इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को मैं ऐड कर देता हूँ, 2 प्लस 0.3672। तो देखें इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.3672। तो जो log ऑफ x था, x हमें जो नंबर दिया हुआ था उसका हमने log फाइंड किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2.3672। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा और तीसरा पार्ट में सॉल्व करता हूँ। ये देखें जो सेकंड पार्ट है इसमें ये वाला नंबर हमें दिया हुआ है, इसको मैं x की इक्वल रख लेता हूँ। x इक्वल हो जाएगा 29.326। अब इसके दोनों साइडों पे मैं log ले लेता हूँ, तो log ऑफ x इक्वल हो जाएगा log ऑफ 29.326। अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेता हूँ। तो log बाहर इसी तरह ही आएगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2.9326 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट को हम एक नंबर पीछे लेके गए तो 10 की पावर 1 आ जाएगी। तो आप देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आ जाएगी, क्योंकि 10 की पावर 1 आ रही है। अभी मैंने आपको बताया है कि 10 की पावर में जो नंबर होगा वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। और मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम log टेबल में देखेंगे। log टेबल में मैं क्या करूँगा, 29 के सामने और 3 के नीचे पहले देखूँगा, फिर आगे 2 का डिफरेंस फाइंड करूँगा। तो देखें log टेबल में हम देखते हैं 29 के सामने और 3 के नीचे, देखें 29 के सामने और 3 के नीचे मैंने देखा तो ये हमारे पास आ रहा है 4669 प्लस आगे 2 के नीचे देखेंगे और डिफरेंस आ जाएगा 29 के सामने और 2 के नीचे डिफरेंस वाले खाने में हम देखेंगे तो इसका डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 3। तो देखें इस डिफरेंस को मैं ऐड करूंगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4672 आ जाएगा। और इसके शुरू में मैंने आपको बताया कि हम पॉइंट भी लगाएंगे। तो अब log ऑफ x हमारे पास कितना आ जाएगा, log ऑफ x इक्वल हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आ रही है प्लस मेंटीसा हमारे पास आ रहा है 0.4672। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4672। तो ये देखें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हमने इस नंबर को x की इक्वल ले लिया, दोनों साइडों पे log लिया, फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो ये जो 10 की पावर आ रही थी इसको ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमने log टेबल में 29 के सामने 3 के नीचे पहले देखा, फिर आगे 2 का डिफरेंस फाइंड किया तो 3 आ रहा था, इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास मेंटीसा आ गया।
फिर करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को मैंने ऐड कर दिया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरह इस पार्ट में भी हम करेंगे। इसको मैं x की इक्वल रख लेता हूँ 0.00032, दोनों साइडों पे log ले लेते हैं तो log ऑफ x इक्वल हो जाएगा log ऑफ 0.00032। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेता हूँ। तो log ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए लेफ्ट साइड से पार्टिकुलर नंबर 3 आ रहा है तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3.2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने नंबर में पॉइंट को आगे लेके गया हूँ 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4 आ जाएगी। हमने पढ़ा हुआ है कि जब पॉइंट को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगी। तो यहाँ देखें करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी आ गई -4, और मेंटिसा फाइंड करने के लिए देखें मैं क्या करूँगा, 32 के सामने और 32 से आगे इधर कोई नंबर नहीं आ रहा तो फिर 0 के नीचे देखेंगे। तो ये देखें ये हमारे पास लोगरिथम टेबल है, ये मैं 32 के सामने और देखेंगे ये 0 वाला खाना है, 0 के नीचे देख लेते हैं। 32 के सामने 0 के नीचे देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 5051, तो इसका मेंटिसा हमारे पास आ जाएगा 5051, और इसके शुरू में मैंने आपको बताया हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.5051। अब हम log ऑफ x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों को ऐड कर देंगे तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास इसकी कितनी आई है -4 और प्लस मेंटिसा आया है 0.5051, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4.5051। और देखें ये जो -4 है इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, 4 के ऊपर बार लगा देंगे तो ये माइनस को शो करेगी, तो ये -4.5051 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ x का आंसर आ जाएगा। तो ये देखें इस नंबर का हमने बहुत इजीली log फाइंड कर लिया। सिर्फ इसमें मेन चीज़ें क्या होती हैं, एक करैक्टरिस्टिक्स और दूसरा मेंटिसा, ये दोनों निकाल के इनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में ये हमें डेसिमल नंबर दिया होता है 0.3206, इसका हमने log फाइंड करना है तो मैंने इसको x की इक्वल रख लिया। अब दोनों साइडों पे मैं log ले लेता हूँ, तो log लेने के बाद देखें इस नंबर को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, तो देखें पॉइंट को मैं एक नंबर राइट साइड पे लेके गया हूँ तो हमारे पास हो जाएगा 3.206 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। अब देखें करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी आ रही है, -1 आ रही है, करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास -1 आ रही है। और मेंटिसा देखने के लिए मैंने लोगरिथम टेबल पे 32 के सामने 0 के नीचे पहले देखा तो हमारे पास 5051 आ गया। फिर 32 के सामने 6 के नीचे मैंने डिफरेंस देखा तो डिफरेंस हमारे पास 8 आ रहा था, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया तो मेंटिसा हमारे पास आ गया 0.5059। अब मैं क्या करूँगा, करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को मैं ऐड कर दूंगा, तो देखें करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास -1.5059 आ जाएगा। और -1 को मैंने आपको बताया कि 1 के ऊपर बार लगा देंगे तो इसको भी हम -1 ही पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास देखें जो नंबर दिया हुआ था उसका हमने log निकाल लिया है। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ़ log ऑफ 31.09 इक्वल हो 1.4926, तो कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो हमें इसके फिर नीचे पार्ट दिए हुए हैं कि log ऑफ 3.109, log ऑफ 310.09 और log ऑफ 0.003109 और log ऑफ 0.3109, इन सब की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें ये जो इस नंबर का हमें log दिया हुआ है, तो देखें इसमें भी 3109 आ रहा है, इसमें भी 3109 है, इसमें भी देखें 3109 है, 3109, 3109, पार्टिकुलर डिजिट सब में सेम है,
सिर्फ पॉइंट आगे पीछे आ रहा है, तो आपको पता है कि पॉइंट आगे पीछे होने से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस आएगी, बाकी मेंटीसा सेम ही रहेगा। क्योंकि देखिए जब हम 31 के सामने 0 के नीचे और आगे 9 का डिफरेंस देखेंगे तो मेंटीसा हमारे पास यही वाली चीज़ आएगी। ये देखें इस ला का आंसर लिखा हुआ ना, तो ला के आंसर में आपको पता है कि पॉइंट के बाद वाली चीज़ मेंटीसा होती है और पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये मेंटीसा जो है ये इन तमाम पार्ट्स का सेम ही होगा। इसमें मेंटीसा देखें जो हमारे पास आ रहा है वो है 0.4926। इन तमाम पार्ट्स में मेंटीसा सेम ही होगा, सिर्फ पॉइंट आगे पीछे होने की वजह से इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस आएगी। अब देखें यह वाला फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने log ऑफ 3.109 निकालना है। तो पहले देखें इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करते होते हैं, लेफ्ट साइड से पार्टिकुलर नंबर के बाद पॉइंट लगा दें। तो देखें इसमें ऑलरेडी लेफ्ट साइड से पार्टिकुलर नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो लिहाजा हम पॉइंट को और आगे पीछे लेके नहीं जाएंगे, बल्कि पॉइंट 3 के बाद ही रहेगा 3.109 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। और मेंटीसा हम यही वाला लेंगे 0.4926। आप कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को ऐड कर देंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है, 0 है, और मेंटीसा हमारे पास 0.4926 है। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0.4926 ही आएगा। तो यह जो हमारे पास था log ऑफ 3.109, इसका आंसर हमारे पास यह वाला आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ 310.09। तो 310 को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ, तो क्या होगा, पॉइंट को मैं 3 के बाद लगाऊंगा, 3.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट को मैं 2 नंबर लेफ्ट साइड पे लेके आऊँ तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ देखें आप कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ रही है, और मेंटीसा यही वाला होगा। मेंटीसा होगा 0.4926। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को हम ऐड कर देंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 + 0.4926। तो ये हमारे पास इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 2.4926। तो देखिए इस चीज़ का हम जब log निकालेंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ रही थी, मेंटीसा ये वाला आ रहा था, दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आगे ये वाला पार्ट है हमारे पास, ये जो नंबर हमें दिया है उसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ। लेफ्ट साइड से पार्टिकुलर नंबर 3 आ रहा है, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 3.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखें पॉइंट को मैं कितना राइट साइड पे लेके गया हूँ, 1 2 3, तो 10 की पावर -3 हो जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी आ रही है, ये हमारे पास आ रही है जी -3, और मेंटीसा वही वाला होगा 0.4926। आप कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को ऐड कर देंगे तो इस चीज़ का हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 + 0.4926, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.4926। सेम इधर भी करेंगे, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो 3.109 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, क्योंकि पॉइंट को मैं एक नंबर राइट साइड पे लेके गया हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हमारे पास आ जाएगी 1, और जो मेंटीसा है वो हमारे पास 0.4926 ही होगा। दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 0.4926, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.4926। तो देखें बहुत इजी क्वेश्चन थे। मेंटीसा तमाम क्वेश्चन में हमारे पास सेम था, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस आ रहा था। तो हमने तमाम क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को ऐड किया तो आंसर आ गया। इधर भी देखें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को ऐड किया तो आंसर आ गया। तो तमाम क्वेश्चन में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस आ रहा था, मेंटीसा हमारे पास सेम ही था।
क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें कहता है फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगरिथम आर। कहता है कि अब हमें कॉमन लोगरिथम दिया हुआ है, हमने नंबर फाइंड करना है। पहले हमें नंबर दिया हुआ होता था, उसका हमने कॉमन लोगरिथम फाइंड करना होता था। अब रिवर्स जो प्रोसेस है वो हम करेंगे। इसमें देखिए हमें कॉमन लोगरिथम दिया हुआ है तो हमने नंबर फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर का यह जो हमें कॉमन लोगरिथम दिया हुआ है इसका हम दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पे हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 3.5621। अब देखें ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होकर सिर्फ हमारे पास एक्स रह जाएगा। एक्स इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 3.5621। अब देखिए जो हमारे पास 3.5621 है इसका हमने एंटी लॉग निकालना है। तो आपको पता है कि पॉइंट से पहले ये जो चीज़ होती है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और ये वाला मेंटिस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हमारे पास कितनी आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है 3 और मेंटिस हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.5621। अब यह जो देखें हमारे पास मेंटिस है इसको हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। ये देखें बुक के एंड पे ही जो हमारे पास लोगरिथम टेबल था, ये टेबल ऑफ लोगरिथम, इससे आगे हमें टेबल ऑफ एंटी लोगरिथम दिया हुआ है। तो टेबल ऑफ जो एंटी लोगरिथम है उसमें मैं 56 के सामने 2 के नीचे देखूंगा। तो देखिए यह टेबल ऑफ एंटी लोगरिथम है, इसमें मैं 56 इधर आ रहा है, यह 56 आ रहा है, 56 के सामने और 2 के नीचे देखता हूँ तो ये हमारे पास आ रहा है 3648 और आगे अगर 1 का डिफरेंस देखें तो 1 का डिफरेंस हमारे पास 1 ही आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3648 प्लस 1। तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 3648 में 1 ऐड करेंगे तो 3649 हो जाएगा। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 आ रही थी, अब हमने इसमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट किधर लगाएंगे, तो पॉइंट लगाने के लिए देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक 3 आ रही है तो 3 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 4 हो जाता है। तो लेफ़्ट साइड से हम 4 नंबर काउंट करेंगे, 4 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। देखें लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 है, 3 में 1 ऐड किया तो 4 हो गए, 4 नंबर के बाद मैंने पॉइंट को लगा दिया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब देखिए इसी तरह इसका पार्ट 2 है, लॉग ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है -1.7427। दोनों साइडों पे मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ। लेफ्ट साइड पे हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा, राइट साइड पे भी एंटी लॉग ले लेते हैं तो एंटी लॉग ऑफ -1.7427। अब देखें इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -1 आ रही है और मेंटिसा ये वाला आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स इस पार्ट में हमारे पास -1 आ रही है और मेंटिसा हमारे पास क्या आ रहा है, मेंटिसा आ रहा है जी 0.7427। अब मैं क्या करूँगा, एंटी लॉग टेबल में 74 के सामने 2 के नीचे और आगे 7 का डिफरेंस देखूँगा। तो देखिए ये हमारे पास एंटी लोगरिथम टेबल है, इसमें मैं 74 के सामने देखता हूँ तो देखिए ये हमारे पास 74 आ रहा है, 74 के सामने और 2 के नीचे ये हमारे पास 5521 आ रहा है और आगे 7 का डिफरेंस 9 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5521 प्लस 9, तो यह हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5530। अब हमने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाने के लिए देखें मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसमें एक ऐड करेंगे। -1 में जब हम 1 ऐड करें तो ये हमारे पास 0 ही आ जाता है। तो देखें अब 0 आ गया तो हमने लेफ़्ट या राइट साइड पे नहीं जाना है बल्कि पॉइंट इधर ये इसके शुरू में ही लगा देना है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल हो जाएगा
5530 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट लगाने के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करेंगे। अगर नंबर प्लस में होगा तो हम पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाएंगे, अगर नंबर माइनस में होगा तो लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे। इधर हमारे पास 0 आ गया था तो हम ना राइट साइड पे गए ना लेफ़्ट साइड पे, बल्कि पॉइंट को इधर ही लगा दिया, तो इसका आंसर हमारे पास 0.5530 आ गया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले देखें, मैं आपको एक जर्नल ये चीज़ समझा देता हूँ। अगर हमारे पास a की पावर x इक्वल टू वाई दी हुई हो तो देखें, जब मैं दोनों साइडों पे लाग लेता हूँ, ये मैंने दोनों साइडों पे लाग लिया, लाग ऑफ a की पावर x इक्वल टू लाग ऑफ y हो गया। अब देखिए हमारे पास लाग की प्रॉपर्टी है कि पावर लाग के शुरू में आ जाती है, तो ये a की पावर में x आ रहा था, ये पावर लाग के शुरू में आ गई, तो हमारे पास लाग ऑफ a रहेगा इक्वल टू लाग ऑफ y। अब मैंने x को इधर ही छोड़ा, लाग ऑफ a को मैंने दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया लाग ऑफ y डिवाइडेड बाय लाग ऑफ a। यह जो लाग ऑफ y और लाग ऑफ a, इसको मैं लिख सकता हूँ लाग ऑफ y टू द बेस a, के लाग ऑफ y की बेस में हमारे पास लाग ऑफ a आ रहा था, इसको हम पढ़ते हैं लाग ऑफ y टू द बेस a। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ लाग ऑफ y टू द बेस a को मैंने इधर लिख लिया इक्वल टू x, लाग ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x आ गया। जब हमने इस चीज़ का दोनों साइडों पे लाग लिया तो हमारे पास क्या आ गया, लाग ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x। अब अगर मैं लाग को हटाऊँ, अगर मैं लाग को ख़त्म करूँ तो फिर क्या होगा, a की पावर x इक्वल टू y आ जाएगा। मतलब यह जो x है ये a की पावर में आ जाएगा और y दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो देखिए इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, यह हमारे पास दिया हो लाग ऑफ 81 टू द बेस 3 इक्वल टू l। अब अगर इस चीज़ का मैं लाग ख़त्म करता हूँ तो इस क्वेश्चन की तरह देखिए, जिस तरह इसका मैं लाग ख़त्म करूँ तो हमारे पास क्या होता है, a की पावर x और ये y दूसरी साइड पे चला जाता है। यही चीज़ मैं इधर भी करूँगा, तो जब लाग ख़त्म करूँगा तो क्या होगा, 3 की पावर l हो जाएगी और इक्वल टू 81 हमारे पास दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब देखें 3 की पावर l आ रही है, ये जो अननोन हमारे पास आ रहा है l, ये हमने फाइंड करना है। इसी तरह देखें अगले क्वेश्चन में अननोन ये a आ रहा है, a हमने फाइंड करना है, इधर n फाइंड करना है और इधर p फाइंड करना है। अब l की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 81 की मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। 81 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 का टेबल लेके जाते हैं 27 आ जाएगा, फिर 3 का टेबल लेके जाते हैं 9, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 81 हमारे पास इक्वल हो जाता है 3 की पावर 4। यह 3 की पावर l इक्वल आ जाएगी 3 की पावर 4 के। अब देखें दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल दी हुई हैं और बेस भी सेम है, तो दोनों साइड उसी वक्त हमारे पास इक्वल होगी जब इनकी पावर भी इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं पावर्स को इक्वेट करूँगा तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया, l की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, l की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब सेम हम इधर भी करते हैं, ला को मैं ख़त्म करूँगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर 0.5 इक्वल हो जाएगा 6 के। अब ये देखें ये जो 0.5 है ये हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के। 1/2 1/2 को डिवाइड करें तो 0.5 ही आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 1/2 इक्वल टू 6। अब 1/2 को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेता हूँ। यहाँ से देखें यह स्क्वायर और यह स्क्वायर रूट कैंसिल होके a रह जाएगा, तो a इक्वल हो जाएगा 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 36। अब सेम प्रोसेस इधर भी करना है, ला को ख़त्म कर दें तो क्या हो जाएगी, 5 की पावर 2, यह जो 2 ये 5 की पावर में आ जाएगा और n दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब आपको पता है 5 की पावर 2 हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 25। 5 5 ज़ा 25, तो n की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई है। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालनी। अब देखें इधर लाग हमें नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे लाग ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा लाग ऑफ 10 की पावर p इक्वल हो जाएगा लाग ऑफ 40।
सॉरी पी आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि पावर ला के शुरू में चली जाती है, तो यह जो ऊपर पावर पी आ रही है ला के शुरू में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा पी log ऑफ 10 इक्वल हो जाएगा log ऑफ 40 के। अब देखिए जो हमारे पास log 10 है ये 1 की इक्वल होता है, log ऑफ 10 ये हमारे पास 1 की इक्वल होता है, तो log 10 की जगह मैं 1 लगा दूंगा तो p रह जाएगा, log 10 की जगह 1 लगाऊंगा तो p मल्टीप्लाई 1 इक्वल आ जाएगा log ऑफ 40 के, यहाँ p रह जाएगा और इस साइड में मैं log ऑफ 40 निकाल लेता हूँ। log ऑफ 40 निकालने के लिए उसी तरह हम इसका खासा और मेंटीसा फाइंड करेंगे। खासा इसमें आ जाएगा हमारे पास, देखें इसका पॉइंट इधर आ रहा है, पॉइंट को एक नंबर पीछे लेके आएंगे तो इसका खासा आ जाएगा 1, और मेंटीसा फाइंड करने के लिए मैं लोगरिथम टेबल में देख लेता हूँ। लोगरिथम टेबल में हम क्या करेंगे, 40 के सामने और 0 के नीचे देख लेते हैं। ये देखें मैं 40 के सामने और 0 के नीचे मैंने देखा तो ये हमारे पास आ रहा है 6021, 6021। तो देखें log ऑफ 40 हमारे पास आ गया 1.6021, ये 1 खासा आ गया है और ये वाला मेंटीसा आ गया है, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.6021। तो ये देखें हमने ये वाले क्वेश्चन नंबर 4 के जो 4 पार्ट थे ये वाले सॉल्व कर लिए थे, बहुत ही इजी थे और ये अक्सर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आते रहते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहते हैं एवेल्यूएट, इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमें दिया हो log ऑफ 1/128 टू द बेस 2। इसको देखें ये जो log ऑफ 1/128 टू द बेस 2 है, इसको मैं x की इक्वल ले लेता हूँ, इसको मैं x के इक्वल ले लेता हूँ। तो ये हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि जब हम log को ख़त्म करते हैं तो ये x 2 की पावर में आ जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा 2 की पावर x इक्वल हो जाएगा 1/128। अब देखें यहाँ 2 की पावर x आ रही है, तो इधर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 2 की पावर बन जाए। 2 की पावर बनाने के लिए मैं जो ये 128 है इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 2 का टेबल लेके जाऊँगा 64 आ जाएगा, फिर 2 का टेबल लेके जाएंगे 32, फिर 16, फिर 2 8 ये देखें मैंने 128 की फैक्टराइजेशन कर ली, तो ये हमारे पास 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 2 की पावर x इक्वल आ जाएगा 1/128 की जगह मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 7। अब देखें डिनोमिनेटर में 2 की पावर +7 आ रही है, इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके जाता हूँ तो 2 की पावर x इक्वल हो जाएगी 2 की पावर -7। अब देखें दोनों टर्म्स इक्वल दी हुई है, बेस सेम है तो पावरें भी इनकी इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ से क्या होगा x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7। तो यही हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखें इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में कहता है log ऑफ 512 टू दी बेस 2/2। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ log ऑफ 512 टू दी बेस 2/2। यह जो हमें दिया हुआ है इसको मैं x की इक्वल ले लेता हूँ। अब देखें मैं log को ख़त्म करूँगा तो क्या होगा 2/2 की पावर x आ जाएगी, 2/2 की पावर x और इक्वल हो जाएगा 512 के। अब देखें ये जो 2 और √2 है, 2 इसी तरह आएगा 2 की पावर 1, और ये जो 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है और ऊपर पावर x आ रही है इक्वल टू ये जो 512 है इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। यहाँ मैं 2 का टेबल लेके जाता हूँ, 2 2 4, 1 कैरी जाएगा, 2 5 10 और फिर 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 का टेबल लेके जाता हूँ तो यह हो जाएगा 1 2 8, फिर 2 का टेबल लेके जाता हूँ 64 आ जाएगा, फिर 2 का टेबल 32 और इसी तरह मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। अब देखें 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 9। 512 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 9। यहाँ देखें बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएगी, 1 + 1/2 करें तो ये हमारे पास हो जाएगा
3/2 ऊपर होल पावर x आ रही है इक्वल टू 2 की पावर 9। अब देखें 3/2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3/2 x हो जाएगी इक्वल टू 2 की पावर 9। अब यहाँ भी देखें दोनों टर्म्स इक्वल दी हुई है, बेस सेम है तो पावरें भी इक्वल हो जाएंगी। तो 3/2 x इक्वल हो जाएगा 9 के, क्योंकि पावर में 3/2 x आ रहा है और इधर पावर में 9 आ रहा है। अब देखें मैंने x की वैल्यू निकालनी है, 3/2 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो x इक्वल हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई यहाँ 3/2 तो दूसरी साइड पे 2/3 हो जाएगा। ये 3 1s are 3 और 3 3s are 9, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 2s are 6, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। हमारे पास log ऑफ 512 टू द बेस ये वाली दी हुई थी, इसको मैंने x के इक्वल ले लिया, log को ख़त्म किया तो x पावर में आ गया और 512 दूसरी साइड पे चला गया। 512 की मैंने फैक्टराइजेशन की 2 की पावर 9 आ गया। फिर देखें मैंने दोनों साइडों से पावर इक्वेट कर ली, पावर इक्वेट करने के बाद ये मैंने x की वैल्यू निकाली, 3/2 था दूसरी साइड पे लेके गए तो 2/3 हो गया, 3 9 से कैंसिल हुआ तो 3 2s are 6 हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें तमाम पार्ट्स में x आ रहा है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें उसी तरह वो जो लॉ की प्रॉपर्टी थी कि जब हम लॉ को ख़त्म करेंगे तो ये जो 5 है ये 2 की पावर में आ जाएगा, लॉ को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 5 और x दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब देखें 2 की पावर 5 हमारे पास कितनी होती है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाती है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 32। अब सेकंड पार्ट है, इसमें देखें log ऑफ 9 टू द बेस 81 इक्वल टू x दी हुई है। log को हम ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगी 81 की पावर में x आ जाएगा और 9 दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब देखें 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2 और ऊपर हमारे पास x आ रहा है इक्वल टू 9, इस साइड पे 9 की पावर 1 आ रही है। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की पावर 2x इक्वल हो जाएगी 9 की पावर 1। अब देखें दोनों टर्म्स इक्वल दी हुई है, बेस सेम है तो पावर भी हम इक्वेट कर लेते हैं। पावर इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा 1 के। अब देखें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। पार्ट 3 है, पार्ट 3 में देखें log ऑफ 8 टू द बेस 64 इक्वल 1/2 के। मैं log को ख़त्म करता हूँ तो क्या हो जाएगा 64 की पावर x/2 इक्वल हो जाएगा 8 के। अब देखें 64 हमारे पास क्या होता है 8 की पावर 2 और ऊपर पावर आ रही है x/2, ये इक्वल हो जाएगा 8 के। यहाँ 8 की पावर 1 आ रही है, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 8 की पावर x रह जाएगी, 8 की पावर x इक्वल हो जाएगा 8 की पावर 1। दोनों टर्म्स इक्वल दी हुई है, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1। पार्ट 4 में देखें log ऑफ 64 टू द बेस x इक्वल टू 2 दिया हुआ है। मैं log को ख़त्म करता हूँ तो x की पावर 2 हो जाएगी, या 2 x की पावर में आ जाएगा इक्वल टू 64। अब देखें x की पावर 2 इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2, क्योंकि देखें 8 × 8 हमारे पास 64 होता है, तो 64 को मैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब देखें यहाँ से दोनों टर्म्स हमें इक्वल दी हुई हैं, तो दोनों टर्म्स उसी वक्त इक्वल होगी जब पावर भी सेम होगी और बेस भी सेम होगी। पावर तो सेम है, बेस को मैं इक्वेट कर लेता हूँ तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 8 के। पार्ट 5 है log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू 4 दिया हुआ है। मैं log को ख़त्म करता हूँ तो 4 3 की पावर में आ जाएगा, 3 की पावर 4 इक्वल हो जाएगा x के।
ये x दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब हम देखते हैं 3 की पावर 4 कितना होता है। 3 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू x। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 81 आ जाता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 81। तो ये देखें बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। ये हमने सारे इसके जो 5 पार्ट थे ये हमने कंप्लीट कर लिए। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.2 आज कंप्लीट हो गई है। आज की वीडियो देखने के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।